और आपने देखा होगा कि मैं अपनी तरफ से हमेशा प्रयास करता हूं। हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। तो आज का वीडियो जो हम लेकर आए हैं तो बहुत ही खास है। जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है कि जो कि सांसद लगातार हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत ही जोर शोर के साथ हम लोगों को मिलने का अधिकार, जो कि लोग अधिकार छीनना चाहते हैं गरीबों के लिए, तो उसके लिए वे लोग बहुत ही जोर शोर के साथ लड़ रहे हैं। जैसा कि नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने बताया कि जो संविधान में हम लोगों के हक हैं वे हक मिलना चाहिए। जैसे कि धर्म कोई भी हो, किसी जाति का भी हो, सबको एक समान बराबर अधिकार मिलना चाहिए। तो इसी बात को लेकर हो रही है पार्लियामेंट में चर्चा। तो फिलहाल के लिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि और भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या बोल रहे हैं नगीना के सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। तो वीडियो ओपन। कि समस्या किसी की भी हो, किसी जाति का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, किसी प्रदेश का व्यक्ति हो, व्यापारी हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, जहां भी किसी की समस्या आती है, चाहे पीआरडी के जवान हो, होमगार्ड के जवान हो, पुलिस के भाई हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, या फिर आशा आंगनबाड़ी भोजन माताएं हो, सभी की समस्या को लेकर लगातार हम लोग पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि बाबा साहब अंबेडकर ने और उनके सहयोगी रहे सर छोटू राम ने उस समय जब देश अंग्रेजों के अधीन था, गुलामी में हम लोग थे, उन्होंने उस समय जो संकल्प किया था, उन्होंने उस समय जो प्रयास किया था, साइमन कमीशन के सामने जो रिपोर्ट रखी थी इस देश की, वो ऐतिहासिक रिपोर्ट जिसने किसानों, अमीरों और इस भारत के हक वंचित समाज के करोड़ों लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए जो रिपोर्ट साइमन कमीशन के सामने रखी थी, ये उसी का प्रयास है कि आज देश में संवैधानिक रूप से संविधान के अंदर जो कमजोर वर्गों को अधिकार मिले हैं, ये उसी का परिणाम। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम लोग भाईचारा बना लेंगे और भाईचारा बनाकर एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा भविष्य अच्छा हो जाएगा। अभी के हालात तो ये है कि अभी जो सरकारी नौकरियां लोगों की तरक्की का पहला रास्ता होती थी, वो सरकारी नौकरियां लगभग खत्म हो गई, ना के बराबर हो गई है। कोई भर्ती ऐसी नहीं जिसमें घोटाला नहीं होता, पेपर लीक नहीं होता, आरक्षण के साथ छेड़खानी नहीं होती। और जो भर्ती हो भी जाती है, बाद में उसका पता लगता है कि वो भर्ती 60-50%, 65%, 70% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। सरकार के लोगों ने अपने लोगों को अपॉइंट करा लिया। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र में हमारे पास एक ही रास्ता है। हम 5 साल जो जुल्म जाति अत्याचार सहते हैं, जिन परेशानियों का सामना करते हैं, इतना मजबूत स्वस्थ लोकतंत्र है कि जो नेता हमसे झूठे वादे करते हैं हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हम उनको उनके वादे ना पूरा करने पर किसी भी तरह से किसी न्यायालय नहीं जा सकते, कहीं एप्लीकेशन नहीं कर सकते। जबकि अगर आप 50 रुपए का सामान कहीं से खरीदते हो और वो सामान खराब निकल जाए तो आप सामान को बेचने वाले के पास भी शिकायत कर सकते हो, उपभोक्ता न्यायालय में भी जा सकते हो। लेकिन जो आपकी वोट को लेकर आपसे दगा करे उसके खिलाफ आप कहीं नहीं जा सकते।
इसलिए 5 साल में एक बार हम पे मौका आता है कि हम अपनी वोट से बदलाव करें, परिवर्तन का रास्ता चुने। और अब निकट त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वो समय हमारे पास आएगा कि हमें अपने क्षेत्रों में पंचायत के मेंबर चुनने हैं, ग्राम के प्रधान चुनने हैं, क्षेत्र के पंचायत सदस्य चुनने हैं, जिलों के पंचायत सदस्य चुनने हैं। पिछले 10-12 साल से सड़क के माध्यम से मैं आपकी लड़ाई को मेरे साथियों के साथ लड़ता रहा हूं। चाहे 2 अप्रैल का मामला हो, चाहे देश प्रदेश में कहीं भी कोई जनजातीय अत्याचार हुआ हो, एनआरसी का मामला हो, 13 महीने किसानों का आंदोलन चला हो, पहलवान बेटियों के सम्मान का मामला हो, या आरक्षण में जो घोटाला हुआ होता है शिक्षक भर्ती में, जिसमें 5 दिन तक हमने आंदोलन करके 6,800 नियुक्तियां दिलाने का काम किया, नौकरियां दिलाने के लिए प्रयास किया। कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें हम लोग लड़ाई नहीं लड़ते। लेकिन असल ताकत लोकतंत्र में आपके पास है। आप जिसे चाहे आगे बढ़ा दो और जिसे चाहे जमीन पर पटक दो। आपने मेरा हौसला बढ़ाया है, आपने मुझे ताकत दी है। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने इस ताकत को और अवसर दिए तो वो दिन दूर नहीं है कि गरीबों के घरों में रोशनी पहुंचेगी, उनकी आंखों के आंसू सूखेंगे। इस किसान कमेरो क्षेत्र में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी नए अवसर पैदा होंगे, राजकाज बनेगा तो आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। हम लोग निरंतर, ये नेता लोग मेरे दोनों तीनों तरफ घेर कर खड़े हैं, ये हट जाएं तो ज्यादा अच्छी बात बन जाए। इनके खड़े रहने से मुझे डर लगता है, जिस तरह मेरा स्वभाव है कि मैं अपनी बात को कहते हाथ इधर उधर करता हूं, किसी को चोट ना लग जाए। प्यारे साथियों, मुझे नहीं पता कि आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग मुझे देखने आए हैं, कुछ लोग मेरा हाथ पकड़ के मुझे छूने आए हैं, कुछ लोग मुझे आशीर्वाद देने आए हैं, कुछ लोग मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। मैं यहीं जन्मा हूं, सहारनपुर में, जैसा हूं आपके बीच में। 16 महीने तक जेल की 4 दीवारी में अन्याय के खिलाफ लड़ता रहा। जब बेल हुई तो ये जो वर्तमान की सरकार है, इस सरकार ने मुझे देश के बड़े अपराधियों की श्रेणी में लाकर मेरे ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया। उसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। उनका मानना था कि मेरे बाहर रहने से देश को खतरा है, जबकि सच ये नहीं है। मेरे बाहर रहने से देश को खतरा नहीं है, मेरे बाहर रहने से उन लोगों को खतरा है जो इस देश को कमजोर कर रहे हैं, जो इस देश के संपत्ति को बेच रहे हैं, जो इस देश के सरकारी डिपार्टमेंट को खत्म कर रहे हैं, जो इस देश के आर्मी को कमजोर कर रहे हैं, अग्निवीर बना के 4 साल की नौकरी देके देश प्रेम के प्रति जो भावना थी नौजवानों के अंदर, जो उसको कमजोर कर रहे हैं। उनको जो पुरानी पेंशन को रोक रहे हैं, उनको जो किसानों को उनकी फसल के दाम पर्याप्त दाम न मिले, इसको रोक रहे हैं। उनको खतरा है, उनको खतरा है जो आपके बच्चों के स्कूल बंद करना चाहते हैं, जिनका मानना है कि सरकारी स्कूल बंद कर देने चाहिए और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों को मदद करनी चाहिए। ये उन लोगों को खतरा है मुझसे, मगर मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैंने अभी पिछली मीटिंग में कहा और मैं आपको एफिडेविट देता हूं, जिस दिन राजकाज बनेगा आपकी 99% समस्याओं को पहली कैबिनेट में हम लोग ठीक कर देंगे। मैं लोकतंत्र को समझता हूं, लेकिन इस सरकार ने लेटरल एंट्री के जरिए कितने ऐसे नए पद सर्जित करके और कमिश्नर रैंक से ऊपर के अधिकारी चुपचाप पिछले दरवाजे से बना दिए। इस सरकार से सवाल पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो इनसे सवाल पूछता है उसे जेल में डाल देते हैं, उस पर मुकदमा लगा देते हैं। कोई मुकदमों से बच जाता है तो ये उसको डराते हैं, धमकाते हैं, उसकी संपत्ति पे बुलडोजर चलाते हैं। उससे भी कोई बच जाता है तो ये उस पर गोली चलवा देते हैं। मैं इनके सारे हथकंडों से निकल के आया, एक जीवन मिला है। इस एक जीवन में इन गरीबों किसान कमेरों की लाठी बनना चाहता हूं, उनकी आवाज बनना चाहता हूं।
अगर जीने की इच्छा होती या मृत्यु का डर होता तो इतना बेखौफ होकर पार्लियामेंट में और सड़क पे इनका मुकाबला नहीं करता। मैंने 4-4 गोली खाई है, जिस दिन गोली खाई थी उस दिन मैंने संकल्प ले लिया था कि तो दोस्तों जैसा कि बताया नगीना ने, इसके सांसद ने, कि मैंने 4-4 गोली खाई है, मेरे साथ ये क्या नहीं किया है। और तो आप लोगों से यह गुजारिश है कि आप लोग क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो और क्यों नहीं सरकार बदलना चाहते हो। अगर आपको एक अच्छा जीवन, सुरक्षित जीवन आपको जीना है तो एक बार चांस देकर देख सकते हो आप। जैसा कि इन्होंने बताया कि मेरी सरकार बनते ही सबसे पहले आप लोगों का काम होगा जो भी आप चाहते हो, और हम जानते हैं कि आप चाहते हो। तो अगर इस बात को लेकर आप सहमत हैं तो वीडियो में कमेंट करें, जैसा भी आपको लगे उस तरह का कमेंट करें। चलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।